हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर इंटरव्यू सीरीज़। यहाँ हम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के इजी और कॉन्फिडेंट आंसर सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है कि वाई शुड वी हायर यू। जो इंटरव्यूअर होता है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई शुड, हमें क्यों तुम्हें हायर करना चाहिए। तो टिप क्या रहेगा कि बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट। पॉजिटिव भी रहना है आपको, कॉन्फिडेंट रहना है और ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टी के साथ आपको इसका आंसर देना है। तो इजी कन्वर्सेशन देखिए, इंटरव्यू जो होते हैं वो कहेंगे कि वाई शुड वी हायर यू। तो जो कैंडिडेट है जो उस इंटरव्यू के लिए गया है, या फिर जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कहना है बिकॉज आई हैव द राइट स्किल्स एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट मैच दिस जॉब। आपको कहना है कि मेरे पास जो स्किल्स है बिल्कुल राइट है और आपकी जो जॉब है उससे मैच करता है। फिर इंटरव्यूअर कहेगा कि कैन यू टेल मी मोर, इसके बारे में और ज़्यादा बताओ। तो आई एम अ क्विक लर्नर एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन एवरी वर्क। कि मैं क्या हूँ, एक क्विक लर्नर। क्विक लर्नर मीन्स जो काम जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, और मैं क्या करती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ अपना बेस्ट देने की हर एक वर्क में। फिर इंटरव्यूअर, हाउ विल यू हेल्प अवर कंपनी, क्या आप कैसे हमारी कंपनी की हेल्प करेंगे। तो आई विल वर्क हार्ड, मैं क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। बी ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट रहूँगी। एंड कॉन्ट्रीब्यूट माई बेस्ट टू अचीव द कंपनीज गोल्स। कंपनी का गोल रहेगा उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करूँगी, या फिर करूँगी, अचीव करूँगी। फिर हमारा बेस्ट आंसर स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले आपको अपने स्किल्स को डिफाइन करना है। आई हैव द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, कि मेरे पास वो स्किल्स है, वो नॉलेज है जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना है कि आई हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस दैट विल हेल्प मी डू द जॉब वेल। यानी मेरे पास रेलिवेंट क्या है, एक्सपीरियंस भी है जिससे मैं इस जॉब को और ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताना है कि आई एम हार्ड वर्किंग, मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, पॉजिटिव हूँ एंड ऑलवेज रेडी टू लर्न, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ सीखने के लिए। वैल्यू फॉर कंपनी बतानी है अपनी, कि आई विल गिव माई बेस्ट एंड हेल्प द कंपनी ग्रो एंड सक्सीड। कि मैं क्या करूँगी, हमेशा अपना बेस्ट दूंगी इस कंपनी के लिए ताकि कंपनी जो है ग्रो करे और सक्सीड हो। फिर कॉन्फिडेंस दिखाना है अपना, ये बताना है कॉन्फिडेंस के बारे में कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस रोल। कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और बिल्कुल राइट पर्सन हूँ इस जॉब रोल के लिए। जब आप ईजी और कॉन्फिडेंट वे में इस आंसर को इतना अच्छे से बताएंगे और इतना इम्प्रेसिव तरीके से बताएंगे, तो जो इंटरव्यूअर भी होगा उस पर आपका जो इंप्रेशन होगा बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कि बेस्ट आंसर सैम्पल। एक एग्जाम्पल लेकर आई हूँ मैं, जिसमें इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि वाई शुड आई हायर यू। तो आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि यू शुड हायर मी बिकॉज आई हैव द राइट स्किल्स, रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक फॉर दिस जॉब। कि आपको बताना है कि आप मुझे क्यों हायर करना चाहिए आपको, क्योंकि मेरे पास क्या है, राइट स्किल्स है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है और स्ट्रॉन्ग क्या है, एथिक भी है मेरे पास। आई एम अ क्विक लर्नर, मैं बहुत क्विक लर्नर हूँ, बहुत जल्दी सीख जाती हूँ हर चीज़। वेरी डेडिकेटेड, यानी कि हर काम करने का एक तो ना पैशनेट होते हैं, यानी अगर कोई काम दे दिया तो उसको ख़त्म ही करके मानते वाले। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट, मैं हमेशा अपना बेस्ट देती हूँ। आई वर्क वेल इन अ टीम, मैं टीम के अंदर बहुत अच्छे से काम करती हूँ। एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो जिम्मेदारियाँ उठाती हूँ फॉर माई वर्क, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाती भी हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू योर टीम एंड हेल्प द कंपनी अचीव इट्स गोल्स। तो ये क्या है, एक सैम्पल है जिसमें आप बहुत ईजी और इम्प्रेसिव आंसर देकर उस जॉब को ले सकते हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको क्या चीज़ याद रखनी है। बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। एक होता है कॉन्फिडेंट जिसमें आपको हाँ दिखता है कि आप कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं इंग्लिश, और या फिर सामने वाले का आंसर दे रहे हो अच्छे से। बट एक क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। टॉक अबाउट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को ज़रूर मेंशन करना है। शो योर एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, अपना एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रखना है और इंटरेस्ट शो करना है अपना। फोकस ऑन हाउ यू कैन हेल्प द कंपनी, आपका फोकस होना चाहिए कि आप कैसे उस कंपनी की मदद करेंगे, या फिर कैसे आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उस कंपनी के लिए। तो आपको अपना जो स्ट्रेंथ है वो शो करना है। कीप योर आंसर शॉर्ट एंड क्लियर, आपका जो अपना आंसर है वो शॉर्ट रखना है और क्लियरली आंसर देना है। उसके बाद है थिंग्स टू अवॉइड, आपको क्या चीज़ है जो अवॉइड करनी है।
आई हैव नो एक्सपीरियंस। आपको उस जॉब के लिए ऐसा नहीं बोलना है जाकर कि आई हैव नो एक्सपीरियंस, या आई जस्ट नीड अ जॉब, मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। टॉकिंग टू मच यानी बहुत ज़्यादा बातों नहीं है, बात करते आ रहे हैं आप, नेगेटिव आंसर या फिर उसका आंसर नेगेटिव दे रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और अवॉइड करनी है। फिर अ गुड आंसर कैन गेट यू द जॉब। जब आप एक गुड आंसर देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपको उस जॉब को मिलने की। बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, बी हायर्ड। जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो 100% चांस हो जाता है कि आपको वो हायर कर लेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कॉन्फिडेंट एंड रिमेंबर कॉन्फिडेंस इज द की टू अ ग्रेट इंटरव्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको किसी और क्वेश्चंस का भी आंसर चाहिए जो इंटरव्यू में पूछा गया हो और जिसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि जब मेरा इंटरव्यू होगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी ईजी और बेस्ट सीरीज़ लाती रहूँगी। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।